खेल में चाहिए मनोबल, इस विषय के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। मनोबल अनेक बातों को जोड़कर होता है। उसके बहुत ही सूक्ष्म अलग अलग पहलू होते हैं और उस पहलुओं को हम एक एक को उजागर करते जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ कंट्रोल या अपने मन पर नियंत्रण। वैसे मनुष्य को कंट्रोल कोई करे पसंद नहीं आता है। अगर हमें भी कोई कंट्रोल करना चाहता है तो वो हमको बंधन सा महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कंट्रोल जो है, सेल्फ कंट्रोल या स्वयं पर नियंत्रण, उसके लिए खिलाड़ी कैसे राजी हो जाता है और वो उसकी सबसे बड़ी पहली आवश्यकता होती है। इसलिए कि ये जो सेल्फ कंट्रोल होता है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे मन की स्टेबिलिटी यानी स्थिरता और कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता से जुड़ी हुई रहती है। हमारा लक्ष्य, हमारा फोकस जागृत अवस्था में रहता है। हमारा लक्ष्य की तरफ हमारा ध्यान रहता है। अगर हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते या नियंत्रण खो देते हैं तो मन की क्या अवस्था होती है, याद करो जरा। एकदम चिड़चिड़ापन आता है, मन कहीं लगता नहीं, प्रैक्टिस करने की दिल नहीं करती, ऐसे अंदर ही अंदर जैसे अनकंफर्टेबल महसूस होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इन कितने सारे जो लक्षण हैं, इन अनुभव से आप सभी गुजर गए होंगे। कोई तनाव आता है तो भी हम हमारा कंट्रोल को खो देते हैं। तो ये तनाव भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो सेल्फ कंट्रोल से संबंध रखता है। जब इतनी मुख्य बातें इस नियंत्रण के इर्द गिर्द है तो हमें उसके ऊपर कितना ना ध्यान देना पड़े। इसलिए ध्यान देना है क्योंकि हम सक्सेस चाहते हैं। सेल्फ कंट्रोल और सक्सेस ये बिल्कुल नजदीक की बातें हैं। हम समझ लेते हैं स्वयं नियंत्रण के बारे में, क्योंकि जब तक हम किसी बात को समझ नहीं लेते तब तक हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। और जब समझ लेते तो उसका महत्व भी हम ध्यान में लेते हैं और उसको दिल से कार्यान्वित करते हैं, अपनाते हैं। तो स्वयं नियंत्रण एक हमारी ऐसी शक्ति है जो अपने मन, बुद्धि, संस्कार या आदतों पर हुकूमत रखती है और यह हमारे कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल रखती है। अभी बात चल रही है मन पर नियंत्रण की, और अभी कहा है कि हमारे कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आता है। हमारे मन में अगर शांत विचार चलते हैं, जहाँ भी डिस्टर्बेंस नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, तो हमारा मुख जो है, हमारी ये जो कर्मेंद्रिय है, वह भी शांत रहती है। विचारों में डिस्टर्बेंस आता है तो मुख के द्वारा बाहर निकले बिगर नहीं रहेगा, और जब मुख से निकलेगा
जो भी बातें निकलेगी वो तो मीठी तो नहीं होगी, डिस्टर्बेंस की बातें, तो वो सामने वाले को, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगी और कलह क्लेश और डिस्टर्बेंस और ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। तो नतीजा क्या आएगा हमारे हाथ में, समझ गए हो ना। तो ये हमारा स्वयं नियंत्रण की बात करते हैं। वो क्या है कि जो सही काम की चीज करनी है मतलब वो करनी ही है, और काम की चीज नहीं है तो करनी नहीं ही है। ये हो गया कंट्रोल। अनेक बार क्या होता है, मन चाहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये हमको नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसे कितनी ढेर सारी बातें आपके मन में आई होगी कभी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कर डाली है। भले उसका नतीजा हमको गलत आ गया हो, तो हम ऐसे खींचे चले हुए जाते, उस बहाव में बह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको रोकने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। और इस बात का महत्व समझकर हमें हमारे कंट्रोल करने की ताकत बढ़ानी पड़ेगी। और ये जबरदस्ती का मामला नहीं है, उसमें समझ है। उस कंट्रोलिंग में समझ है कि हमको उसको क्यों कंट्रोल करना है, इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है, नहीं किया तो हमारा क्या नुकसान होने वाला है। ये क्लियर कट पिक्चर जब हमें आ जाती है तो हमारी कंट्रोलिंग पावर बढ़ती जाती है। और यह कोई 2 दिन की बात नहीं है, इसे बढ़ाने के लिए लगातार अभ्यास करना पड़ता है, उसके लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं, और उसका साधन है मेडिटेशन और सकारात्मक पढ़ाई। सकारात्मक पढ़ाई मतलब विजडम, सयानपन। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका क्लियर पिक्चर। और फिर जब हम सही बातें समझते हैं तो उसको कार्यान्वित करने के लिए, उसको शक्ति का रूप देने के लिए हमको मेडिटेशन का आधार लेना पड़ता है। मेडिटेशन मतलब क्या? मेडिटेशन मतलब शांति से बैठकर उन बातों को अपने मन में दोहराते रहना तब तक जब तक वो हमारे अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाए। तो ये हमारी कंट्रोलिंग जो है हमें हमारा नुकसान होने से बचाती है और कम समय में हमें अधिक सफलता दिलाती है। अभी आप स्वयं से बातें करें कि मैं एक शालीन आत्मा हूँ, मेरी गरिमा और शालीनता मेरे हर एक कृति से और व्यवहार से व्यक्त हो रही है। मैं अपने मन, बुद्धि और संस्कारों पर शासन करता हूँ। मैं अपने हर विचार, निर्णय और हर प्रकार का बर्ताव का मैं स्वयं स्वामी हूँ। मेरी ही सूचना अनुसार मैं मेडिटेशन तथा सकारात्मक पढ़ाई से अपने मन का रोज पोषण करता हूँ। मेरा मन केवल स्वच्छ, शुद्ध विचार निर्माण करता है। मेरा मन अगर अतीत में या उन लोगों ने किए हुए बर्ताव की याद में अतीत में चला जाता है तो मैं तुरंत उसको रोक लगाता हूँ। मैं अपने मन को
सही रीति से चलने के लिए अनुशासित कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि सही निर्णय ले रही है, ऐसे निर्णय जो मुझे खुशी दिलाते हैं और मेरी आंतरिक शक्ति और बढ़ाने में मदद करती है और मेरी तबीयत भी अच्छी रखने में मदद करती है। ऐसे निर्णय जो मेरे संबंध और भी दृढ़ बनाने में मदद करते हैं। मैं लोगों के मत से प्रभावित होने से स्वयं को बचाता हूँ। मेरे पर औरों का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जो बात मुझे सही नहीं लगती उसे मैं ना बोलने की ताकत रखता हूँ। मैं एक शालीन व्यक्तित्व हूँ। मेरे सही निर्णय ही मेरे कर्म में आते हैं, जो अब मेरी आदत बन गई है। मेरी ऐसी आदतें जिसमें शांति, करुणा, क्षमा और खुशी समाई होती है। यह केवल शब्द नहीं है, इसमें विजडम है। मैं व्यवहार में शुद्ध संस्कार आदतों का समावेश करता हूँ। मैं मेरे जीवन का स्वामी हूँ। ऐसे ऐसे विचार अपने दिमाग और अपने जीवन पर नियंत्रण अनुभव करने के लिए वारंवार दोहराते रहे और अपने आप को शक्तिशाली बनाते रहे और सेल्फ कंट्रोल करने में मास्टर बन सके। अच्छा, ओम शांति।